विस्तार के साथ आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की सबसे पहले खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। 6 और 11 नंबर महत्वपूर्ण तारीख है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, जहां ईवीएम में कैद हो जाएगी उम्मीदवारों की किस्मत। और पहले तो बस सीटों पर लड़ाई तक तकरार लग रही थी महागठबंधन में, लेकिन अब कैंपेन में भी रार दिखने लगी है और बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और बीजेपी को एक के बाद एक नए मुद्दे भी यहां मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर आरजेडी और कांग्रेस की करें तो सीटों के बंटवारे और साझा प्रचार अभियान को लेकर इस समय तक भी तकरार बनी हुई है। इसके चलते साझा घोषणा पत्र पर भी बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। अब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है कि होगी महागठबंधन की, जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके सामने आएगा, लेकिन कई सीटें ऐसी ही है जहां महागठबंधन के जो घटक दल है वो ही आमने सामने नजर आ रहे। इसको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं फ्रेंडली फाइट। अब इस तकरार को कैसे कम किया जाए, इसके लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की तरफ से पहुंच चुके हैं बिहार और मुलाकात का सिलसिला भी यहां शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार अगर सत्ता में आई तो जीविका दीदियों की कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी परमानेंट कर दी जाएगी, जिस पर बीजेपी ने एक अलग चुटकी ली है और यहां पर हमला बोलते हुए नजर आ रही है। तो इस समय महागठबंधन की क्या हालत है, अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या महागठबंधन में सब सही चल रहा है, क्या होने वाला है इसका भविष्य, आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कांग्रेस आरजेडी के बीच में क्या संवाद लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ग्राफिक्स की तरफ देखें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो समन्वय होना था उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। मैनिफेस्टो समिति की बात जो कर रहे थे उसका कामकाज भी यहाँ ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त प्रचार रणनीति की कोई तैयारी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा जो स्टार प्रचारक कभी मैदान में उतर जाने चाहिए थे महागठबंधन की तरफ से, वो भी नहीं नजर आ रहे और ये भी तकरार है कि साझा मंच भी नहीं शेयर करेंगे महागठबंधन के। तो आखिरकार महागठबंधन में चल क्या रहा है और क्या इससे एनडीए को एक बढ़त मिलती हुई यहीं से नजर आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि महागठबंधन पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी हमला बोला है। क्या कह रहे हैं, क्या तंज कस रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। और महागठबंधन में आपस में छिड़ा घमासान है और वो घमासान इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे, वो ना अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और ना अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए हैं, न साझा घोषणा पत्र बना पाए हैं, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, साझा मैनिफेस्टो आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़े सवाल महागठबंधन पर अब लगने शुरू हो गए, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। आइए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का अपना ही नया राग आलाप कर रही है। वो कांग्रेस पर्यवेक्षक जो अशोक गहलोत है वो पटना पहुंच चुके हैं। पटना पहुंच के अब इनकी जिम्मेदारी ये है कि महागठबंधन में जो राज चल रही है उसको कहीं ना कहीं सुलझाया जाए, ताकि जनता है महागठबंधन पर कुछ तो विश्वास कर सके। महागठबंधन में 5 से 6 सीटों पर मानी विवाद की बात अशोक गहलोत कह रहे हैं। हाँ, 5 से 6 सीटों पर तकरार चल रही है, भिड़ंत है, लेकिन फ्रेंडली फाइट भी इसको कहा जा रहा है। विवाद को बहुत बड़े रूप में नहीं देखना चाहिए। कोशिश यही की जा रही है कि जनता के सामने यही पिक्चर पेश की जाए कि महागठबंधन में जो दल है मौजूद उनमें एकता है, वो साथ मिलकर चल रहे हैं। और कहा गया है कि 1 से 2 दिन में सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। कंफ्यूजन दूर होने में अशोक गहलोत साहब कुछ देर नहीं हो गई। आइए अब सीएम चेहरे पर बात कर लेते हैं, जिसको लेकर भी रार बरकरार है। आखिरकार सीएम का चेहरा कौन हो, इस पर जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव का सीएम के चेहरे पर बड़ा बयान आया है। चुनाव के बाद हो सीएम चेहरे की चर्चा। उन्होंने कहा पहले चुनाव से पहले क्यों चर्चा की जा रही है, चुनाव में जीत जाए, चुनाव के नतीजे आ जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात करेंगे। वहीं राहुल गांधी के चेहरे पर ही लड़ना होगा चुनाव। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इज द फेस ऑफ महागठबंधन इन बिहार। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के चेहरे पर, उनके नाम पर
ये चुनाव को लड़ना चाहिए और इसी से इंडी गठबंधन को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई नजर आएगी। फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य नहीं है, ये कह रहे हैं पप्पू यादव। यानी कि जो महागठबंधन में जो सीटें हैं, जिस पर जो दल हैं महागठबंधन के, वही आमने सामने नजर आ रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ कुमार आलोक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार आलोक का रुख करेंगे। कुमार, अशोक गहलोत की तेजस्वी से जो मुलाकात हो चुकी है उसमें कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या अशोक गहलोत के पहुंचने से? इससे बहुत अच्छे खासे नाराज हैं आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। और यही कारण है कि पिछले 2-3 दिनों से तेजस्वी पब्लिक में उनका अपीयरेंस नहीं हुआ है, न ही लालू प्रसाद यादव का कोई अपीयरेंस हुआ है, और कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराजगी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पप्पू यादव जिस तरह के बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं सीएम का फेस बाद में तय होना चाहिए चुनाव परिणाम आने के बाद। तो आपको पता है कि पप्पू यादव और तेजस्वी में जो 36 का रिश्ता है, ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। और यही कारण है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस से जो भी सीटें ली हैं, यानी उनके कोटे में भी 5 से लेकर 6 सीटें सीमांचल और आसपास के इलाकों में उन्हें मिली है। और यही कारण है कि आरजेडी ने, खासकर तेजस्वी ने, जो पर्सनल उनका खुन्नस है, वहां पर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दिया है। आपको याद होगा कि जब पूर्णिया से कांग्रेस से लोकसभा में जब कांग्रेस का टिकट फाइनल हो गया था, तो अंतिम समय तक कांग्रेस प्रयास करती रही कि कांग्रेस का सिंबल मिल जाए पप्पू यादव को, लेकिन आरजेडी ने अपना कैंडिडेट वहां से खड़ा किया। हालांकि आरजेडी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, पप्पू यादव निर्दलीय जीत गए। तो ये दोनों की आपसी जो लड़ाई है वो महागठबंधन में रोज कोई ना कोई प्रतिक्रिया देते रहते हैं पप्पू यादव। हालांकि तेजस्वी यादव की ओर से खामोशी है। और जो तिकड़म, इतना ज्यादा तिकड़म हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुटुंबा से कुमार आलोक, नामांकन की प्रक्रिया यहाँ खत्म हो गई है दोनों चरणों की, और अब तक सीट बंटवारे को लेकर कश्मकश जारी है। ऐसे में अब चुनावी मैदान में कौन से स्टार प्रचारक उतारे जाएं, या फिर जो महागठबंधन के घटक दल हैं, क्या वो साझा मंच शेयर करेंगे, इस पर भी क्या रार है? जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक स्टार प्रचारकों की सूची की बात है, तो आरजेडी ने भी जारी किया है, कांग्रेस ने भी जारी किया है, और उनके जो बाकी सीपीआई एमएल हैं और वीआईपी पार्टी है, इन लोगों ने जारी किया, सीपीआई ने जारी किया है, सीपीएम ने जारी किया है। लेकिन सिर्फ जारी किया है, इन लोगों का कोई भी जो स्टार प्रचारक है मैदान में नहीं दिख रहा है। और जहां तक साझा मंच की बात कर रहे हैं, तो कल शाम में, यानी कि 3 बजे नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है, और उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कि महागठबंधन के सभी दल वहां पे उनके नुमाइंदगी होगी और उनके नुमाइंदे उपस्थित होंगे, और कुछ बड़ी घोषणा की जा सकती है। जो डैमेज कंट्रोल की बात चल रही है, शायद कोई ना कोई रास्ता महागठबंधन में निकलने की कोशिश। ऐसे में कुमार आलोक, आज तेजस्वी यादव भी बड़े वायदे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर बीजेपी तंज कसती हुई नजर आ रही है। क्या है तेजस्वी के वायदे, जो कह रहे हैं कि सरकार बनी तो ये देंगे? देखिए, थोड़ा सा इतिहास में हम चलते हैं। 2010 का जो चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें नीतीश ने जो 2005 से 2010 से एनडीए की जो सरकार थी, उसमें एक बहुत बड़ा फैसला ये भी था कि लड़कियों को, यानी स्कूली लड़कियों को साइकिल दिया जाए। और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ ये स्कीम, और दूसरे स्टेट भी इसका अनुसरण करने लगे। तो जब राजद ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया 2010 में, तो उन्होंने कहा कि हम हर लड़की को स्कूटी देंगे। तो इसका बहुत माखौल उड़ा था, और आरजेडी को आप समझिए कि सबसे बदतर प्रदर्शन किया था। आरजेडी ने 25 सीटों पर सिमट गई थी। और अभी देखिए कि उन्होंने, तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि हर घर से हम नौकरी देंगे, जो कहीं से भी संभव नहीं है। खुद कांग्रेस शिवानंद तिवारी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि कैसे देंगे, वो तेजस्वी समझे। और अब आज जब जीविका दीदी को उन्होंने कहा कि 30,000 रुपये हम उनका मंथली मानदेय करेंगे, उनको सरकारी नौकरी का दर्जा देंगे, तो ये भी एक आप समझें कि बिहार का जो बजट है उससे कई गुना इसमें खर्च होगा। तो कहां से लाएंगे तेजस्वी? तो ये जो वायदे हैं, जनता भी समझती है कि इन वायदों का कैसे पूरा करना है और कैसे पूरा होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास कोई मुद्दा, जिस मुद्दे को इन्होंने उठाया था, राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा जो शुरू की थी, वोट चोरी का जो इल्जाम लगाया था, और पूरे बिहार की यात्रा उन्होंने की थी। तेजस्वी यादव भी शामिल थे, महागठबंधन के अन्य नेता भी शामिल थे, लेकिन यह मुद्दा उछला ही नहीं, ये मुद्दा इस चुनाव में है ही नहीं।
तो अब मुद्दों की तलाश में है महागठबंधन की, किन मुद्दों को उभारा जाए, किन मुद्दों को बिल्कुल मुद्दों की तलाश में है। और चुनाव होते ही हैं कि क्या वायदे किए जाएंगे अगले 5 साल में, अगर सरकार बनी तो किन मुद्दों को लेकर जाएगी। लेकिन मुद्दों के आगे लग रहा है कि राजनीति के आगे जो ये मुद्दे हैं वो भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कुमार आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।